हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ पीएससी। तो दोस्तों, जो एमपी जीके की, याद रखिए, एमपी जीके की जो 2020 सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, उसमें 400 एमसीक्यू कंप्लीट करने की हमारी लक्ष्य है। ठीक है। तो इसके 4 वीडियो आ चुके हैं। 5वां वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और एमपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है आज? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? यानी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये जितने भी प्रश्न मैं लाता हूँ, इसमें ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के मैं ले आता हूँ आपके लिए। ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एमपी के स्टेट लेवल की परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। ठीक है। ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन ए 1055 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1066 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1077 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1078 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 1077 किलोमीटर की लंबाई मध्य प्रदेश में है इस नदी की। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है और भारत की प्रमुख नदियों में इसका नाम आता है। अनूपपुर से ये नदी निकलती है। ठीक है। अमरकंटक से ये नदी निकलती है, गुजरात में खम्बात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन पे नज़र डाला जाए तो 1993-94, ऑप्शन बी 1994-95, ऑप्शन सी 1995-96, ऑप्शन डी 1996-97। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1994-95। 1994-95 में मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री हिम्मत कोठारी जी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, हरिशंकर परसाई। इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद जिले में। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में तिरछी रेखाएं, हंसते हैं रोते हैं जैसी आदि रचनाएं आती हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेजू बावरा बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन डी भोपाल। तो ऑप्शन सी सही आंसर है चंदेरी। चंदेरी प्रसिद्ध स्थान है साड़ियों के लिए। ठीक है। ये प्रश्न आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? अपनी साड़ियों के लिए। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर अब रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुई? मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2018, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2005, ऑप्शन सी 2006, 15 अगस्त 2016, ऑप्शन डी। ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 2018। भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना है ये। ठीक है। ये मध्य प्रदेश में लागू हुई 15 अगस्त 2018। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान आरंभ किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान।
ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना थी। ठीक है, इसमें किल कोरोना जो योजना है उसमें 2.5 से 3 लाख सैंपल 15 दिन के अंदर, कोविड के 2.5 से 3 लाख सैंपल लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से निकलती है, यानी कि लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। ऑप्शन सी सही आंसर है 5। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ये रिपीट किया गया है, ऑप्शन डी 1। तो ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और एक उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, और महाकालेश्वर ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? ऑप्शन ए 19 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 19 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी 22 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 22 वर्ष से अधिक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 19 वर्ष से कम, यानी कि 19 वर्ष से कम के जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना हुई 1994 में। कब हुई? 1994 में। ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, इनको रटना है। इनको रटने के साथ साथ इनको अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं इनसे संबंधित तो आपको वो भी कवर करते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यानी कि मध्य प्रदेश में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए सरोजनी सक्सेना, ऑप्शन बी रामा देवी, ऑप्शन सी सुश्री उमा भारती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है आपका, श्री उमा भारती जी। ठीक है, उमा भारती जी 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध बेरूगढ़ शिल्प किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो ऑप्शन डी उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी महाकालेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए भोजपुर। भोजपुर मंदिर भोपाल में स्थित है। ठीक है, परमार शासकों के द्वारा ये बनाया गया। इस मंदिर को मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए
जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी भोपाल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। जबलपुर में देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है। जबलपुर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। जबलपुर के बारे में कोई 2 फैक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। ठीक है। ये आज का टास्क है, जैसा कि हर वीडियो में आपको टास्क दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शंकर लक्ष्मण निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? शंकर लक्ष्मण निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेनिस। तो हॉकी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कोशिश की जाती है हर वीडियो में कि हर टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस लाया जाए, और स्पोर्ट्स और कल्चर और ज्योग्राफी और जो मिसलेनियस हैं उनसे आपको प्रश्न लाए जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य, बुंदेलखंड का लोकगीत, बघेलखंड का लोकगीत, बघेलखंड का नृत्य। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमृता शैलगिर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? ललित कला, रूपंकर कला, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, साहित्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है या किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बालाघाट, निमाड़, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन। कालिदास के बारे में उज्जैन का संबंध है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल पार्क बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जयपुर। ऑप्शन सी सही आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। ठीक है। इंदौर में ये बनाया गया है क्रिस्टल पार्क। अगला प्रश्न है, जॉर्ज कैसल नामक भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? माधव का राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक भवन बनाया गया है 1958 में। 554.6 वर्ग किलोमीटर में ये स्थापित किया गया राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मध्य प्रदेश का के अन्य नाम में से है सोया स्टेट, लघु भारत, इनमें से कोई एक, इनमें से दोनों। तो ऑप्शन डी सही होगा। सोया स्टेट और लघु भारत दोनों मध्य प्रदेश के नाम हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, जितने भी एग्ज़ाम हैं स्टेट लेवल के, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए।